अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं हिंदी अरबी स्पीकिंग क्लास अली के साथ। इस वीडियो में 10 ऐसे शब्द बताए गए हैं जिन शब्दों को सीखे बगैर आप अरबी बोलने की शुरुआत भी नहीं कर सकते। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अभी अभी अरबी बोलना शुरू कर रहे हैं। अगर आप अरबी जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जो लोग शुरू से अरबी सीखना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में 10 ऐसे शब्द बताए गए हैं जिनके बगैर अरबी बोलना लगभग नामुमकिन है। यकीन जानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने 80% अरबी सीख ली है। इस वीडियो में बताए गए हैं अरबी शब्दों को आप वाक्यों में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से किसी भी शब्द को वाक्यों में बदल सकते हैं। डेली लाइफ में यूज़ होने वाले ज़्यादातर वाक्य और सेंटेंस इसमें शामिल हैं। सो लेट्स स्टार्ट, वीडियो शुरू करते हैं। पहला शब्द है वेन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कब। अंग्रेजी में वेन और हिंदी में बोलते हैं कब। इसका अरबी मतलब होगा मिता। अरबी मतलब होगा मिता। मिता। वेन का अरबी मीनिंग मिता। मिता। कुछ जगहों पे मिता की जगह मिते बोलते हैं। मिते। मिते। मिते बोलिए आप या मिता बोलिए, दोनों का एक ही मायना है, कब। अगर आपको अरबी में कब शब्द का इस्तेमाल करना है तो आप अरबी में बोलेंगे मिता। मिता। या आप बोलेंगे मिते। इस शब्द को अच्छे से समझने के लिए 2-3 वाक्य बनाते हैं, जिसको सेंटेंस बोलते हैं। 2-3 सेंटेंस से समझ लेते हैं ताकि इस शब्द को हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। एग्जाम्पल है, कब जाओगे। कब जाओगे, इसकी अरबी होगी मिता रो। मिता रो। कब जाओगे, मिता रो। मिता का मतलब होता है कब। रो का मायना होता है जाना। जाना, जाओगे, जाऊंगा। इन सारे शब्दों के लिए रो का यूज किया जाता है। कब जाओगे, मिता रो। कब आओगे, मिते इजी। कब आओगे, मिते इजी। अगर आपको किसी से पूछना है अरबी में कि आप कब आओगे, तब आप बोल सकते हैं मिते इजी। मिते इजी, कब आओगे। वो कब जाएगा। अगर आपको पूछना है किसी से कि वो कब जाएगा, क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अरबी में आप बोल सकते हैं हुआ मिते रो। हुआ मिता रो। हुआ का मतलब होता है वो, मिता का मतलब कब, रो का मतलब होता है जाना या जाएगा या जाऊंगा। वो कब जाएगा, हुआ मिते रो। तुम कब जाओगे। तुम कब जाओगे, इसकी अरबी होगी मिता रो इंता। मिता रो इंता। मिता का मतलब होता है कब, रो का मतलब जाओगे, इंता का मतलब होता है तुम। मिता रो इंता, तुम कब जाओगे। मैं कब जाऊंगा, यह भी आप क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी से पूछना है अरबी में कि मैं कब जाऊंगा या मैं कब जाऊं, तब आप बोल सकते हैं अना मिते रो। अना मिता रो। अना का मतलब होता है मैं, मिता का मतलब कब, रो का मतलब जाऊंगा। मैं कब जाऊंगा, अना मिता रो। इस तरीके से आप कब को, मिता को बहुत सारे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। कब, कब को अरबी में आप बोलेंगे मिता। मिता। कब जाओगे, मिता रो। कब जाओगे, मिता रो।
कब आओगे मिते इजी, कब आओगे मिते इजी। वो कब जाएगा हुआ मितेरो, वो कब जाएगा हुआ मिता रो। तुम कब जाओगे मितेरो इंता, तुम कब जाओगे मिता रो इंता। मैं कब जाऊंगा अना मितेरो, मैं कब जाऊंगा अना मितेरो। सेकंड नंबर पे है, बहुत यूजफुल शब्द है ये, इसके बगैर तो अरबी की शुरुआत ही नहीं हो सकती। वियर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कहां। वियर अरबी मीनिंग, कहां का अरबी मतलब होता है वेन, वेन। वियर अरबी मीनिंग वेन, वेन। और इसको आप बोल सकते हैं ऐना, ऐना। स्पोकन लैंग्वेज में, बोलचाल की लैंग्वेज में यूज किया जाता है वेन। कहां का अरबी मतलब होता है वेन। अगर आपको अरबी में बोलना है कहां, तो आप बोल सकते हैं ऐना, या बोल सकते हैं आप वेन। कहां का अरबी मतलब वेन और ऐना। वेन जो है बोलचाल की अरबी में यूज किया जाता है, और ऐना जो है वो लिखने की अरबी में यूज किया जाता है। वेयर कहां का अरबी मतलब होता है वेन, या आप बोल सकते हैं ऐना। ज्यादा यूज वेन किया जाता है, वेन। इस शब्द को भी हम 2-3 वाक्यों से समझते हैं कि इसके वाक्यों में हम इसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी कहां है, गाड़ी कहां है अरबी में आप बोल सकते हैं वेन सैयारा, वेन सैयारा। वेन का मतलब होता है कहां, सैयारा मतलब गाड़ी। वेन सैयारा, गाड़ी कहां है। और अगर आपको बोलना है अरबी में मेरी गाड़ी कहां है, तब आप बोल सकते हैं वेन सैयारती, वेन सैयारती। वेन का मतलब होता है कहां, सैयारती का मतलब होता है मेरी गाड़ी। सैयारती मेरी गाड़ी। वो कहां है, वेन हुआ, वेन हुआ। हुआ का मतलब वो, कहां का मतलब होता है वेन। तुम कहां हो, तुम कहां हो अगर आपको किसी से पूछना है तुम कहां हो, तो आप अरबी में बोल सकते हैं वेन इंता, वेन इंता। वेन का मतलब कहां, इंता का मतलब तुम कहां हो, वेन इंता। कंपनी कहां है, वेन शरीका, वेन शरीका। शरीका का मतलब होता है कंपनी। रूम कहां है, वेन गुरफा, वेन गुरफा। गुरफा का मतलब होता है कमरा, गुरफा का मतलब होता है कमरा। मार्केट कहां है, वेन सूक, वेन सूक। मार्केट का मतलब होता है सूक। अरबी में अगर आपको मार्केट बोलना है तब आप सूक का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूक या जमैया। घर कहां है, वेन बेत, वेन बेत। बेत का मतलब होता है घर, वेन का मतलब होता है कहां। घर कहां है, वेन बेत। मैं कहां हूं, वेन अना, वेन अना। अना का मतलब होता है मैं। इसको भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। वेयर कहां, कहां का मतलब होता है वेन और ऐना। कहां, कहां का मतलब होता है वेन और ऐना। मेरी गाड़ी कहां है, वेन सैयारती, वेन सैयारती। मेरी गाड़ी कहां है, वेन सैयारती। गाड़ी कहां है,
वेन सैयारा, गाड़ी कहाँ है? वेन सैयारा। वो कहाँ है? वेन हुआ, वो कहाँ है? वेन हुआ। तुम कहाँ हो? वेन इंता, तुम कहाँ हो? वेन इंता। कंपनी कहाँ है? वेन शरीका, कंपनी कहाँ है? वेन शरीका। रूम कहाँ है? वेन गुरफा, रूम कहाँ है? वेन गुरफा। मार्केट कहाँ है? वेन सूक, मार्केट कहाँ है? वेन सूक। घर कहाँ है? वेन बेत, घर कहाँ है? वेन बेत। मैं कहाँ हूं? वेन अना, मैं कहाँ हूं? वेन अना। वाई, क्यों? वाई का अरबी मीनिंग होता है लेश, लेश और लिमाजा, और लिमाजा। क्यों का अरबी मतलब होता है लेश और लिमाजा। इन दोनों शब्दों से वाई और क्यों के शब्द को यूज किया जाता है, लेश और लिमाजा। लिमाजा लिखने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है और लेश जो है बोलचाल के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इसको भी हम कई सेंटेंस से समझ लेते हैं, इसके वाक्यों में हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, तुमने क्यों बोला? तुमने क्यों बोला? लेश अंता गुल, लेश अंता गुल। लेश का मतलब होता है क्यों, अंता का मतलब तुमने, गुल का मतलब होता है बोला। गुल बोला, तुमने क्यों बोला? लेश इंता गुल। और अगर आपको अरबी में बोलना है किसी से तुमने गलत बात क्यों बोली, तब आप बोल सकते हैं अरबी में लेश इंता कलाम मुजैन, लेश इंता कलाम मुजैन। लेश का मतलब होता है क्यों, इंता का मतलब तुम, कलाम का मतलब होता है बात, बोलना। मुजैन का मतलब होता है बुरा, गलत। तुमने गलत बात क्यों बोली? लेश इंता कलाम मुजैन, लेश इंता कलाम मुजैन। एक शब्द है हु, कौन। इसको भी बहुत यूज किया जाता है प्रैक्टिस से। हु का अरबी मीनिंग होगा मिनू और मन। कौन की अरबी का मतलब होता है मन और मिनू, इन दोनों शब्दों का यूज किया जाता है। मन लिखने के लिए यूज में लिया जाता है और मिनू बोलचाल के लिए यूज में लिया जाता है। इसके भी हम 2-3 सेंटेंस बनाते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। कौन का अरबी मतलब होता है, कौन का अरबी मतलब मन और मिनू, इन दोनों को यूज कर सकते हैं आप। बोलचाल की अरबी में मिनू का ज्यादा यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं 1-2 हम वाक्य बनाते हुए। वो कौन है? वो कौन है? हुआ मिनू, हुआ मिनू। हुआ का मतलब होता है वो, मिनू का मतलब होता है कौन। हुआ का मतलब होता है वो, मिनू का मतलब होता है कौन। वो कौन है? हुआ मिनू, हुआ मिनू। तुम कौन हो? मिन अंता, मिन अंता। अगर आपको किसी से पूछना है कि तुम कौन हो, कोई अनजान व्यक्ति आपको मिल जाए तब आप पूछ सकते हैं, या फोन पे किसी ने कॉल की है आपको तब उससे आपको पूछना है कि तुम कौन हो, तब आप अरबी में बोल सकते हैं मिन अंता, मिन अंता, तुम कौन हो। और अगर आपको किसी को क्वेश्चन की शक्ल में पूछना है, कौन बोला, कौन बोला, अरबी बोल सकते हैं आप मीनू गुल, मीनू गुल। मीनू का मतलब होता है कौन, गुल का मतलब होता है बोला या बोलना। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं मीनू का इस्तेमाल करके। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन वाले शब्द की, जिसकी मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वाट, वाट का अरबी मीनिंग होता है शुनू और ऐश एंड माजा। क्या का अरबी मतलब होता है शुनू
और एश या माजा क्या के लिए यूज में लिया जाता है? वैसे तो वाट और क्या को बहुत सारे शब्दों से बोला जाता है, लगभग 7 से 8 तरीकों से बोला जाता है, लेकिन जो ज्यादा यूज करने वाले शब्द हैं वो है शुनु और एश। मादा भी यूज किया जाता है, लेकिन मादा लिखने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन स्पोकन लैंग्वेज में शुनु और एश इन दो शब्दों का ज्यादा यूज किया जाता है। वाट का अरबी मतलब होता है शुनु और एश। इसको भी हम 2-3 शब्दों से समझ लेते हैं। अगर हम इन शब्दों को सेंटेंस में बनाना चाहें तो हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये बहुत यूजफुल शब्द है। ये क्या है? ये क्या है? शुनु हादा। शुनु हादा। शुनु का मतलब होता है क्या, हादा का मतलब होता है ये। ये क्या है? शुनु हादा। मैनेजर ने क्यों बोला? मैनेजर ने क्यों बोला, या बोल सकते हैं मैनेजर ने क्या बोला। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, मैनेजर ने क्या बोला, किसी से पूछते हैं ना। अरबी में बोल सकते हैं आप मुदीर शुनुगुल। मुदीर शुनुगुल। मुदीर का मतलब होता है मैनेजर, शुनु का मतलब क्या या क्यों, क्या के लिए यूज कर सकते हैं आप। गुल का मतलब होता है बोला या बोलना। मैनेजर ने क्या बोला? मुदीर शुनुगुल। मुदीर शुनुगुल। तुमने क्या बोला? तुमने क्या बोला? शुनुगुल अंता। शुनुगुल अंता। शुनुगुल अंता। तुमने क्या बोला? और अगर आपको अरबी में बोलना है उसने क्या बोला, उसने क्या बोला। हुआ शुनुगुल। हुआ शुनुगुल। हुआ का मतलब होता है वो या उसने। शुनु का मतलब होता है क्या। बोलने के लिए गुल का इस्तेमाल किया जाता है, गुल। कलाम का इस्तेमाल भी करते हैं, कलाम। गुल की जगह कलाम लगा दीजिए आप। हुआ शुनु कलाम। उसने क्या बोला? हुआ शुनु गुल या हुआ शुनु कलाम। और अगर आपको अरबी में किसी से पूछना है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। तुम क्या कर रहे हो अगर आप किसी से पूछते हैं तब अरबी में बोल सकते हैं आप शुनु सवी अंता। शुनु सवी अंता। शुनु का मतलब होता है क्या, सवी का मतलब होता है करना या कर रहे हो, अंता का मतलब होता है तुम। शुनि सवी अंता, तुम क्या कर रहे हो। इन सारे सेंटेंस को एक बार रिपीट कर लेते हैं बहुत जल्दी से। हु की अरबी होती है मिनु या मन। कौन का अरबी मतलब होता है मन या मिनु। वो कौन है? हुआ मिनु। वो कौन है? हुआ मिनु। तुम कौन हो? मिनु अंता। तुम कौन हो? मिनु अंता। कौन बोला? मिनुगुल। कौन बोला? मिनुगुल। और अब एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। वाट की अरबी होती है शुनु, एश और माजा। क्या की अरबी का मतलब होता है शुनु, एश और माजा। अगर आपको क्या का इस्तेमाल करना है तब आप शुनु या एश का इस्तेमाल करके वाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है? शुनु हादा। ये क्या है? शुनु हादा। मैनेजर ने क्या बोला? मुदीर शुनुगुल। मैनेजर ने क्या बोला? मुदीर शुनुगुल। तुमने क्या बोला? शुनुगुल अंता। तुमने क्या बोला? शुनुगुल अंता। उसने क्या बोला? हुआ शुनुगुल। उसने क्या बोला? हुआ शुनुगुल। तुम क्या कर रहे हो? शुनु सवी अंता। तुम क्या कर रहे हो? शुनु सवी अंता। अब बात करते हैं हाउ की। कैसे। हाउ का अरबी मीनिंग होता है कैफ, जिसको हम कैसे बोलते हैं हिंदी में। कैसे का अरबी मतलब होता है कैफ। अगर आपको कैसे और हाउ का इस्तेमाल करना है अरबी में तब आप यूज कर सकते हैं कैफ। कैफ का मतलब होता है कैसे। हाउ 2-3 सेंटेंस से समझते हैं। कैसे हो? कैफे हाल। कैसे हो? कैफे हाल। तुम कैसे हो? कैफे हाल अंता। तुम कैसे हो? कैफे हाल अंता।
उसके हाल कैसे हैं, कैसे हाल हुआ। उसके हाल कैसे हैं या उसका हाल कैसा है, कैसे हाल हुआ। हुआ का मतलब होता है वो या उसके, हाल सब लैंग्वेज में सेम ही बोला जाता है हाल। अरबी में भी वही लफ्ज है हाल का, और उर्दू में भी और हिंदी में भी आप हाल ही बोल सकते हैं। मैनेजर के हाल कैसे हैं, अरबी में बोल सकते हैं आप कैसे हाल मुदीर, कैसे हाल मुदीर। मुदीर को हटा के आप लगा सकते हैं सदीक, बाबा, उख्ती, ओख। अगर आपको किसी का भी हालचाल पूछना है तो मुदीर का हटाना है आपको और उस इंसान का यहां पर नाम लगा देना है। मैनेजर के हाल कैसे हैं, कैसे हाल मुदीर। अब प्रैक्टिस करते हैं आई की। आई इट्स मीन्स मैं। आई का अरबी मतलब होता है अना, अना। मैं का अरबी मतलब होता है अना। इसको दो तीन शब्दों से समझते हैं, अल्फाज में कन्वर्ट करके इसको। मैं अली हूं, अना अली। मैं अली हूं, अना अली। अना का मतलब मैं, अली का नाम के लिए आता है। अली का हटा के यहां पर अपना नाम जोड़ सकते हैं आप। मैं अहमद हूं, मैं मोहम्मद हूं, मैं शाहरुख हूं। मैं अली हूं, अना अली। मैं इंडियन हूं, अना हिंदी। मैं इंडियन हूं, अना हिंदी। हिंदी को हटा के यहां पर लगा सकते हैं आप। मैं बंगाली हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं श्रीलंकन हूं। जो कंट्री हो आपकी वहां पर आप हिंदी हटा के अपनी कंट्री का नाम जोड़ सकते हैं। मैं डॉक्टर हूं, अना तबीब। मैं डॉक्टर हूं, अना तबीब। यहां पर भी आप अपना प्रोफेशन लगा सकते हैं। मैं पेंटर हूं, मैं नर्स हूं। जो भी आपका प्रोफेशनल हो आप यहां पर लगा सकते हैं। मैं डॉक्टर हूं, अना तबीब। मैं कारपेंटर हूं, अना नज्जार। मैं कारपेंटर हूं, अना नज्जार। नज्जार का मतलब होता है कारपेंटर, तबीब का मतलब होता है डॉक्टर। मैं ड्राइवर हूं, अना सायक। मैं ड्राइवर हूं, अना सायक। सायक का मतलब होता है ड्राइवर, अना का मतलब होता है मैं। अब प्रैक्टिस करते हैं यू की। यू का अरबी मीनिंग होता है अंता, अंता। हिंदी में बोलते हैं हम तुम का अरबी मतलब होगा अंता, अंता। कहीं पे इंते बोलते हैं, कहीं पे अंता, लेकिन करेक्ट लफ्ज जो है वो अंता ही है। कुछ लोग ए की आवाज निकालते हैं, इंते इंते यूज किया जाता है, लेकिन राइट जो है अंता है। अंता बोलिए, इंते बोलिए, सामने वाले की समझ में आनी चाहिए आपकी बात। तुम होशियार हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं दो तीन, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तुम होशियार हो, इंते जकी। तुम होशियार हो, इंता जकी। जकी का मतलब होता है होशियार, समझदार इंसान को जकी बोलते हैं। जकी जो लोग अपने नाम के लिए भी यूज में लाते हैं। तुम होशियार हो, इंता जकी। तुम बहादुर हो, इंता कवि। तुम बहादुर हो, इंता कवि। कवि का मतलब बहादुर होता है, बहादुर। तुम कौन हो, इंता मीनू। तुम कौन हो, इंता मीनू। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप। तुम कहां से हो, तुम क्या काम करते हो। बहुत सारे सेंटेंस आप इंता का यूज करके बना सकते हैं। तुम कौन हो, इंता मीनू। तुम कौन हो, इंता मीनू। अब बात करते हैं 9 नंबर के शब्द की। ही की अरबी मीनिंग होता है हुआ। ही जिसको हम बोलते हैं वो का अरबी मतलब होता है हुआ, हुआ। इसकी भी 2-3 हम वाक्य और सेंटेंस बनाते हैं। वो घर में है, हुआ फिल बेत। वो घर में है, हुआ फिल बेत। बेत का मतलब होता है घर। फिल फी में के लिए यूज में लिया जाता है, इनके लिए। वो घर में है, हुआ फिल बेत। वो गाड़ी में है, हुआ फिल सैयारा या हुआ फिल दाखिल सैयारा। वो गाड़ी में है, हुआ फिल सैयारा या हुआ फी सैयारा। में के लिए फिल फी इन सब का इस्तेमाल किया जाता है अंदर के लिए। वो कंपनी के अंदर है, हुआ दाखिल फी शरीका या हुआ फी दाखिल शरीका।
कैसे भी कर सकते हैं आप आगे पीछे करके, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। वो कंपनी के अंदर है, हुआ फी दाखिल शरीका या हुआ दाखिल फी शरीका। वो रूम में है या वो रूम में मौजूद है। मौजूद की अरबी सेम होती है, वो रूम में है या वो रूम में मौजूद है। तब आप बोल सकते हैं हुआ मौजूद फिल गुरफा, हुआ मौजूद फी गुरफा या फिल गुरफा। दोनों ही सही सेंटेंस हैं, फी भी बोल सकते हैं, फिल भी बोल सकते हैं। और आखिर में है आपका वी। इसका ज्यादा यूज किया नहीं जाता है, वी जिसको हम बोलते हैं, लेकिन मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं। वी का अरबी मीनिंग होता है नाहनु। नाहनु, हम का अरबी मतलब होता है नाहनु। नाहनु। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल, क्वेश्चन पूछ सकते हैं।